फिसी दवा का प्याला पकड़े बेड के पास खड़ी थी। उसकी उंगलियां प्याले के किनारों को घबराहट में सहला रही थीं। दवा ले लीजिए प्लीज, जिद मत करिए, फिसी ने बहुत ही दबी आवाज में कहा, जैसे वह अपनी ही धड़कनों को छुपाने की कोशिश कर रही हो। प्रेम ने बेड पर बैठे बैठे ही विसी की कलाई थाम ली। उसकी पकड़ में वो पुराना भोलापन तो था, लेकिन उसकी आंखों में एक नई अनजानी सी तड़प थी। नहीं विसी, पहले मुझे वैसा ही महसूस कराओ जैसा रात को लग रहा था। मुझे बहुत अच्छा लगा था वो सब। विसी की सांसें वहीं अटक गईं। कल रात जो हुआ वो एक इत्तेफाक था। नशे और जज्बात का एक ऐसा मेल जिसने विसी के संयम को तोड़ दिया था। उसने अपनी पलकें झुका लीं। रोज, वो सब ठीक नहीं है। आप बीमार पड़ जाएंगे। मैं बीमार नहीं हूं विसी, मैं बहुत स्ट्रांग हूं। प्रेम उसकी कलाई को थोड़ा और करीब खींचते हुए बोला। उसकी आवाज अब गहरी हो गई थी। मेरे दोस्त कहते हैं ये प्यार है, और वो अपनी पार्टनर के साथ रोज ऐसा करते हैं। मुझे भी तुम्हारे साथ वही सब करना है, बस वही। प्रेम की ये मासूमियत और उसकी ये जिद विसी के अंदर एक अजीब सी आग लगा रही थी। उसे याद आया कि कैसे इस शख्स को अपनों ने ही छल दिया था, और आज वही शख्स पूरी तरह उस पर हक जता रहा था। विसी ने धीरे से अपनी नजरें उठाईं और सीधे प्रेम की आंखों में झांका। उसका चेहरा शर्म से सुर्ख हो चुका था। उसने अपनी आवाज को काबू में करते हुए फुसफुसाकर कहा, ठीक है, अगर आज दिन भर आप एक अच्छे बच्चे की तरह मेरी सारी बातें मानेंगे तो रात को मैं वही करूंगी जो आप चाहते हैं। प्रेम के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आई जो विसी की रूह तक को छू गई। उसने विसी का हाथ अपने सीने पर रख लिया, जहां उसकी धड़कनें किसी बेकाबू घोड़े की तरह दौड़ रही थीं। पक्का? फिर तो आज हम पूरी रात सिर्फ प्यार करेंगे, और तुम मुझे सिखाना भी। मुझे नहीं पता उसे कैसे करते हैं, पर मुझे तुम्हारे साथ रहना है, बस तुम्हारे करीब। रात में किचन की हल्की पीली रोशनी में विसी बर्तन साफ कर रही थी। पानी के गिरने की आवाज के बीच वह अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। अचानक उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। इससे पहले कि वह मुड़ती, दो मजबूत बाहों ने उसे पीछे से कसकर घेर लिया। प्रेम ने अपना चेहरा विसी के कंधे और गर्दन के बीच छिपा लिया था। उसकी गर्म सांसें विसी की खाल को छू रही थीं, जिससे विसी के शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई। विसी, प्रेम की आवाज उसके कान के पास एक मध्यम फुसफुसाहट बनकर गूंजी। विसी का हाथ रुक गया। धड़कनें अचानक तेज हो गईं। प्रेम, आप सोए नहीं? प्रेम ने उसे और कसकर पकड़ लिया, जैसे वह उसे कहीं जाने नहीं देना चाहता हो। मैंने मोबाइल में सारी वीडियो देख ली हैं और उन्हें सेव भी कर लिया है। मेरे दोस्तों ने भेजी थी और कहा था कि मुझे ये सब करना चाहिए। विसी का दिल एक पल के लिए थम सा गया। वह कुछ बोल पाती, उससे पहले ही प्रेम की आवाज भारी हो गई। उन्होंने कहा कि अगर मैं तुम्हारे साथ ये सब नहीं करूंगा तो तुम खुश नहीं रहोगी, और तुम मुझे छोड़कर किसी और के पास चली जाओगी। विसी, क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? प्रेम के शब्दों में एक मासूम बच्चे का डर था, जिसे यह समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना है। बस उसे यह पता था कि वह अपनी विसी को खोना नहीं चाहता। विसी की आंखों में आंसू भर आए। वह झटके से उसकी बाहों में मुड़ी और प्रेम का चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम लिया। प्रेम की आंखें नम थीं और उनमें एक अजीब सी बेबसी थी। विसी ने बिना सोचे उसे अपनी छाती से लगा लिया, जैसे वह उसे दुनिया के हर झूठ से बचा लेना चाहती हो। नहीं, कभी नहीं, विसी ने रुंधे हुए गले से कहा। उसका हाथ प्रेम के बालों को सहला रहा था। प्रेम, वो सब झूठ है। मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं। मुझे किसी वीडियो या किसी और चीज की जरूरत नहीं है। मुझे बस आप चाहिए। प्रेम ने अपना सिर उसके सीने पर रख दिया, जहां विसी का दिल किसी नगाड़े की तरह बज रहा था। उस पल में प्रेम का 8 साल वाला मासूम मन और 25 साल का जवान शरीर, दोनों विसी के प्यार के साये में सुकून ढूंढ रहे थे। किचन की उस मध्यम रोशनी में उन दोनों की सांसें एक दूसरे में घुलने लगीं। डर अब धीरे धीरे एक गहरे एहसास में बदल रहा था। किचन की उस खामोशी में जब विसी उसे समझा रही थी, तभी अचानक प्रेम ने कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद विसी को नहीं थी। प्रेम ने अपनी सुध-बुध खोकर विसी के लबों को अपने लबों से ढंक लिया।
वह एक कच्चा, अनगढ़ लेकिन बेहद गहरा चुंबन था। विसी एक पल के लिए घबरा गई। उसका शरीर जैसे जम सा गया। लेकिन प्रेम की सांसों की तेजी और उसकी पकड़ ने विसी की धड़कनों को बेकाबू कर दिया। प्रेम उसे थामे हुए कमरे की तरफ ले गया। बेड पर बैठते ही उसने अपना फोन निकाला और वही वीडियो दिखाने लगा जो उसके दोस्तों ने भेजे थे। विसी ने जैसे ही स्क्रीन पर उन दृश्यों को देखा, उसकी आंखें झुक गईं और चेहरा शर्म से अंगारे जैसा दहकने लगा। उसने नजरें फेर लीं, पर प्रेम ने बड़ी मासूमियत से उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाया। देखो ना विसी, हमें ये सब करना है, तभी तो बहुत मजा आएगा, प्रेम ने पूरी शिद्दत से कहा। फिर उसने विसी की आंखों में देखते हुए जोड़ा, और मेरे दोस्तों ने कहा है कि ये सब करने के बाद मुझे तुम्हारा बहुत ख्याल भी रखना है। मैं रखूंगा तुम्हारा ख्याल। विसी उसकी इस बात पर हैरान रह गई कि कैसे वह बेबाकी और मासूमियत का मिला जुला रूप बना हुआ था। इससे पहले कि विसी कुछ कहती, प्रेम ने अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए सीधे शब्दों में कहा, जल्दी कपड़े उतार कर बेड पर लेट जाओ, तभी तो मैं मजे कर पाऊंगा। विसी के कानों में उसकी ये मासूम बेशर्मी पिघले हुए सोने जैसी महसूस हुई। वह अंदर तक सिहर गई। शर्म की एक लहर उसके पूरे वजूद से गुजरी, लेकिन प्रेम की आंखों में बसी चाहत ने उसे मजबूर कर दिया। उसने कांपते हाथों से अपनी साड़ी का पल्लू सरका दिया। उस रात कमरे की मध्यम रोशनी गवाह बनी एक ऐसी आग की जो धीमी आंच से शुरू होकर पूरे शबाब पर पहुंच गई। प्रेम, जो दिमाग से एक बच्चा था, उस रात अपनी मर्दानगी के एक नए एहसास से रूबरू हो रहा था। उसने वीडियो में देखे हर तरीके, हर पोजीशन को विसी के साथ आजमाया। विसी, जो पहले हिचक रही थी, प्रेम के उस बेसाख्ता प्यार और उसकी छुअन में खुद को पूरी तरह सौंप चुकी थी। कमरे में सिर्फ उनके जिस्मों की रगड़ और भारी होती सांसों की आवाजें गूंज रही थीं। प्रेम की मासूमियत अब एक गहरे जुनून में बदल चुकी थी। उसने विसी के शरीर के हर हिस्से को वैसे ही महसूस किया जैसे कोई अपनी सबसे कीमती चीज को सहलाता है। रात ढलती रही, लेकिन उन दोनों के बीच की वो गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। विसी को एहसास हुआ कि प्रेम का वो 8 साल वाला मन आज उसे दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत होने का एहसास दिला रहा था।